क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, कक्षा शिक्षण में या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? चार ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन बड़े रहेंगे, मैं नहीं बोलूंगा ताकि कम से कम समय लगे अपने को। आप जल्दी से देख के बताइए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। उसको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, इसका मतलब वो साधन संपन्न है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा गया, आप क्या करेंगे? चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की आप तकनीक सीखेंगे और उन्हें बिठा लेंगे। ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा क्वेश्चन, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? आप एक अति सक्रिय बालक को सही दिशा में कैसे लाएंगे? चौथा। तो यहां से राइट आंसर देखें तो इनमें से कोई नहीं होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? पांचवा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो साथियों पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, खेल जो है। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, बच्चों में बौद्धिक विकास के चार सुस्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या पियाजे। बच्चों के बौद्धिक विकास के चार सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाएगा? संवेदन प्रणोद अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त क्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो किंडरगार्टन पद्धति जो है बहुत फेमस है, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत मुक्त किया जा सकता है? श्यामपट्ट जो है वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, ये बताना है आपको 90 में। तो श्यामपट्ट जो है कैसी है? दृश्य सामग्री है, दृश्य साधन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है, स्व गति से अधिगम किसमें होता है? क्रिया आधारित अधिगम, अभिकर्मित अधिगम, संपूर्ण कक्षा शिक्षण या छोटे समूह में शिक्षण। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिकर्मित अनुदेशन में स्व गति से सीखना होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या परिचर्चा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण इसलिए किया जाता है ताकि, चार विकल्प आपके सामने है, राइट आंसर बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, बालक या विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हो जाए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी ये तय नहीं कर पा रहा है कि पढ़ना निरंतर जारी रखें अथवा छोड़ दें, क्योंकि विद्यालय में खेले जाने वाले खेल एवं साथीगण दोनों आकर्षक है जबकि शिक्षकगण आकर्षक नहीं है। इस स्थिति में बालक में निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष उत्पन्न हो रहा है या वो किस संघर्ष का सामना कर रहा है? चलिए, एक तरफ धनात्मक है, एक तरफ ऋणात्मक उद्देश्य, बताइए राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, स्वीकार्य अस्वीकार्य संघर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण कौन सा है? कुत्ता विद्युत शौक की मजबूरी को सीख लेता है, कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख लेता है, चूहा भोजन प्राप्ति हेतु लीवर को दबाना सीख लेता है, या कबूतर भोजन प्राप्ति हेतु कुंजी से झांकना सीख लेता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्रीय अनुबंधन जो पावलोव ने दिया है उसका सही उदाहरण है कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाना सीख जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
14वां प्रश्न देखिए, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है। चलिए बताइए 14वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा साथियों। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारत में, पर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। अब तो संपूर्ण भारत में हो चुका है। अब आइए तो आप बी ऑप्शन राइट करना, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है, एक बालक में संभाषण का कौशल बहुत अच्छा है किंतु उसका हस्तलेख बहुत ही खराब है। ये उदाहरण निम्न में से किस प्रत्यय की व्याख्या करने में उचित है? अंतर्वर्ग भिन्नता, अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, अंतर्व्यक्तिगत भिन्नता या अंतः व्यक्तिक भिन्नता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 15वें का? बिल्कुल, संभाषण का कौशल बहुत अच्छा है किंतु हस्तलेख बहुत ही खराब है। ये अंतः व्यक्तिक भिन्नता का उदाहरण है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, कक्षा 4 में अध्ययनरत विद्यार्थी के वार्षिक परीक्षा में 20% अंक आए जो कि उसकी योग्यता की दृष्टि से बहुत ही कम थे। यह उदाहरण किसका है? 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए यह उदाहरण किसका है? तो साथियों 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निम्न उपलब्धि का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, व्यवहार के क्रियात्मक पक्ष के संदर्भ में निम्न में से क्या आवश्यक है? अभ्यास, सृजनात्मकता, पुरस्कार या उच्च स्तरीय बौद्धिक क्षमता। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो साथियों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, कक्षा तीसरी से न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या कराना उचित है? बताइए 4 विकल्प आपके सामने हैं। कक्षा तीसरी के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? शारीरिक विकास को पूछा गया, बताइए। शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्न में से किस अवस्था में होता है? मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिनका संबंध होता है किससे? बताइए। अधिगम की व्याख्या उस व्यवहार परिवर्तन के संबंध में नहीं की जा सकती जिसका संबंध होता है, राइट आंसर हो जाएगा परिपक्व तथा शरीर के अस्थायी स्थितियों से अधिगम की जो है व्याख्या नहीं कर सकते। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, आंगल शब्द पर्सनैलिटी का उद्भव किससे हुआ है और इसका अर्थ क्या है? आंगल शब्द पर्सनैलिटी, बताइए 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनैलिटी जो है वो लैटिन शब्द पर्सोना से बना है जिसका अर्थ होता है नकली चेहरा, मुखौटा या मास्क। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है 23वां, वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है क्या कहलाती है? वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं के संबंध में जानता है क्या कहलाता है? तो साथियों 23वें का राइट आंसर हो जाएगा आत्मचेतना। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, स्पीयरमैन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत कौन सा है? तो स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया बुद्धि का? बताइए। तो सिद्धांत दिया था कौन सा? द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत। तो द्विकारक यहां पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, गिलफोर्ड ने बुद्धि की व्याख्या की है एक प्रक्रिया के रूप में, एक उत्पाद के रूप में, निर्णय ले सकने की योग्यता के रूप में या उक्त तीनों के संदर्भ में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल दिया था, उक्त तीनों के रूप में की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, शिक्षण में केंद्रीय भूमिका होती है अध्यापक की, पाठ्यक्रम की, छात्र की या मूल्यांकन की? तो शिक्षण में याद रखना केंद्रीय भूमिका जो है वो छात्र की होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है, अब देखिए सवाल अलग है, शिक्षण में केंद्रीय भूमिका किसकी होती है और शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु क्या होता है? यहां पर पूछने का तरीका अलग अलग है, बाकी आंसर वही रहेगा विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी। 28वां देखिए, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है? आकांक्षा स्तर, अभिप्रेरणा, रुचि या बुद्धि? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28वें का राइट आंसर हो जाएगा आकांक्षा स्थिर।
स्तर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से जन्मजात क्या होती है? प्रेरणा, रुचि, अभियोग्यता या अभिवृत्ति? निम्न में से जन्मजात क्या होती है? अभियोग्यता होती है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अंतिम प्रश्न साइकोलॉजी का, बालकों के संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार का वातावरण अधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए? तो राइट आंसर क्या रहेगा? सहयोगपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे। अब भाषा फर्स्ट हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। पहले गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको वापस दिखा दिया जाएगा। आपका सवाल नंबर 31 हिंदी का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है साथियों। तो 31वां क्वेश्चन देखिए, अवयव शब्द का पर्याय है अंग, बाधा, कोश या विकारी? अवयव कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अवयव जो है, अवयव का मतलब होता है अंग। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, प्रत्यारोपण शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण में कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? प्रति प्लस आरोपण स्वर संधि का उदाहरण है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अगला है, संभव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? संभावना, असंभावना, असंभव या निसंभव? तो संभव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सक शब्द में कौन सी संज्ञा है? चिकित्सक शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो चिकित्सक शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, अंग प्रत्यारोपण में समास कौन सा है? अंग प्रत्यारोपण, इट मीन्स अंग का प्रत्यारोपण तत्पुरुष समास रहेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आगे और गद्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या क्या बने हैं देखिए। 36वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों से देश को मुक्ति दिलाने के संघर्ष में रेखा के शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति का मतलब आजादी, गुलामी, मोती या समय? तो मुक्ति दिलाने का अर्थ क्या हो जाएगा? आजादी दिलाने में, ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, उक्त वाक्य में कौन सा काल है? गांधी जी से बड़ा वीर इस युग में कोई उत्पन्न नहीं हुआ, इसमें कौन सा काल है साथियों, ये बताना है। तो कौन सा है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं? तो भूतकाल का सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेती, नेताओं, नेत्री या नेताई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, अंग्रेज शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। अंग्रेज का बहुवचन क्या बन जाएगा? अंग्रेजों, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय, निश्चय शब्द में आपको संधि बतानी है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या यण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि का उदाहरण है निश्चय, सी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए 41वां प्रश्न, वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण आदि पद सामान्य रूप से जिस क्रम में आते हैं उसे क्या कहते हैं? पद क्रम, अनिविति, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? तो ये क्रम के रूप में आते हैं, इसे साथियों पद क्रम कहा जाता है, ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे है, सुरेश को बुखार है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? बुखार सुरेश को या है? सुरेश को बुखार है, वाक्य में उद्देश्य कौन सा है साथियों? तो उद्देश्य और विधेय 2 होते हैं, तो कर्ता ही उद्देश्य कहलाता है, इसलिए सुरेश यहाँ पर जो है वो उद्देश्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे है, आज विद्यालय में अवकाश है, वाक्य किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, विधानवाचक या निषेधात्मक? आज विद्यालय में अवकाश है, यह विधानवाचक वाक्य का सेंटेंस है साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? राम का विपरीत, वैराग्य, गति या ले, रुकना या ठहराव? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? रुकना या ठहराव होता है, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, आसमान पर चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना? आसमान पर चढ़ाना का मतलब क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? 4 विकल्प आपके सामने है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? सी ऑप्शन। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, सी ऑप्शन सही रहेगा।
आगे है पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है ये बताना है आपको। तो पढ़ना का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। बिल्कुल डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है किसका संकेत करती है, क्या कहती है ये त्रुटियां बताइए। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है जो समय के साथ दूर होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। 49 नंबर देखिए, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ये उचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन की ओर। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है बताइए। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अगला देखिए 51 नंबर, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा नहीं है। ज्ञानात्मक, रसात्मक, सृजनात्मक या श्रव्यता। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में कौन सा नहीं है, तो श्रव्यता नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों को किससे परिचय करवाया जाता है। देखो और कहो विधि के द्वारा बालकों को किससे परिचय करवाया जाता है, तो ये परिचय करवाया जाता है शब्दों का। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला है साथियों, खेल विधि को निश्चित रूप से किसने प्रदान किया, तो सबका आंसर जाना चाहिए कॉल्डवेल कुक ने प्रदान किया है। इनकी पुस्तक का नाम है प्लेवे। पुस्तक का क्या नाम है, प्लेवे। अगला है निम्न में से कौन सी विधि विश्लेषण संश्लेषण से संबंधित है। विश्लेषण और संश्लेषण से संबंधित विधि कौन सी है। 4 ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि ऑप्शन नंबर ए। अगला है उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान किस विधि में करवाया जाता है। बताइए, उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि चलती है, आगमन विधि। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन नहीं है। 4 विकल्प बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी भाषिक तत्वों को पहचान सकेगा। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर साथियों। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। ध्वनियाँ, वार्तालाप, कविता पाठ या भाषण। प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करने से संबंधित विषय वस्तु नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसी बालक के विषय में भविष्यवाणी किस आधार पर की जा सकती है। मापन, मूल्यांकन, परीक्षा की तैयारी या मानसिक रूप से तैयारी। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा 58वें का मापन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है कंप्यूटर में एक शिक्षण में कंप्यूटर एक है। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर जो है साथियों वो किस प्रकार की सहायक सामग्री है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो हिंदी के 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब चलते हैं साथियों संस्कृत के सेकंड लैंग्वेज संस्कृत के रूप में जो 30 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो 61 नंबर से स्टार्ट है 90 तक। पहला है वाच्य परिवर्तन करना है। से माम रक्षति का आपको वाच्य परिवर्तन बताना है, क्या होगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा से माम रक्षति का हो जाएगा साथियों तेन अहम रक्षे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 61 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 62वें क्वेश्चन की ओर।
संशोधन करना है वाक्य का। अहम नाम गोपाल है, इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा वो बताना है। अहम नाम गोपाल है, राइट आंसर हो जाएगा मम नाम गोपाल है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है खे वर्ण से उच्चारण स्थानम वर्तते, खे वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, कंठ, तालु, ओष्ठ या दंत। तो राइट आंसर हो जाएगा कंठ। अक्वय विसर्जन्यानाम कंठ है सूत्र से, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है आपको सूक्ति को पूरा करना है। अक्षर शून्यो ही ... भवति, अंधो पंगो मुखो या दोषो। तो सूक्ति है अक्षर शून्यो ही अंधो भवति, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 65वां है तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो, अस्य वाक्य से संस्कृते अनुवादम कुरुत। इस वाक्य का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है। तुम सब मेरे साथ संस्कृत बोलो। 4 विकल्प आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूयम मया सह संस्कृतम वदत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 65वें का। 66वां देखिए लघुत्रात्मक प्रश्ना नाम उत्तर सीमा भवेत। जो लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा क्या होती है, एक पद, एक वाक्य, वाक्य त्रि या चतुष्टयम, 10 या 12 वाक्यानि। तो लघुत्रात्मक का पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों 66 में ये बताना है। तो 66वें का राइट आंसर हो जाएगा वाक्य त्रयम या चतुष्टयम, यानी 3 या 4 वाक्यों में आंसर देना है लघुत्रात्मक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है संस्कृत शिक्षण संप्रेषण उपागम में कस्य प्रधानता वर्तते। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण उपागम में किसकी प्रधानता होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पुस्तक की जो है प्रधानता होती है संप्रेषण के लिए संस्कृत शिक्षण में, ठीक है। अगला है संस्कृत साधन दृश्य सर्वे साधनम किम। संस्कृत अध्यापने दृश्य सर्वे साधनम किम। तो इनमें से दृश्य सर्वे साधन कौन सा है ये बताना है 68 नंबर में। दृश्य श्रव्य बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दूरदर्शन जो है वो दृश्य श्रव्य साधन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है शिक्षा अनिवार्य भवति सर्वांगीण विकासाय राष्ट्रीय प्रगति संस्कृत उत्थानाय या एतव्य सर्वेपि। सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, संस्कृत के उत्थान के लिए, एतव्य सर्वे, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा एतव्य सर्वे, ऑप्शन नंबर डी। आगे है भवतः मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वतो महत्वपूर्ण। आपके मत के अनुसार संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण समस्या कहाँ पर है, प्राथमिक क्षेत्र में, उच्च शिक्षा क्षेत्र में, माध्यमिक क्षेत्र में या तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है भंडारकर पद्धतिया अपर नाम किम। भंडारकर पद्धति का दूसरा नाम क्या है, तो सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा अनुवाद पद्धति, भंडारकर पद्धति या अनुवाद पद्धति। अगला है आगमन विधि प्रयोग भवति। आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है भाषा शिक्षणे, इतिहास शिक्षणे, व्याकरण शिक्षणे या काव्य शिक्षणे। तो आगमन विधि किसकी है, व्याकरण शिक्षण की विधि है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है मूल्यांकन से वैशिष्ट्यम वर्तते। अनवरत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, निर्णयात्मक प्रक्रिया या सर्वे। विशेषता कौन सी मूल्यांकन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 73 का। यहां से यदि राइट आंसर देखें तो सबसे बेस्ट तो रहेगा निर्णयात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तुल्यात्मक प्रश्न भवति गद्य पद्य पाठ योजना, पद्य पाठ योजना, रचनाया या सर्वे। तो तुल्यात्मक प्रश्न जो है किसमें आते हैं, तो साथियों ये आएंगे किसमें, तुल्यात्मक प्रश्न भवति 74 नंबर का जो राइट आंसर है वो जाएगा पद्य पाठ योजना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है बलाघातस्य अभ्यास है क्रियते। तो ये अभ्यास किसमें किया जाता है, बलाघात का। तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चारण शिक्षण है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है द्विभाषात्मक प्रविधि आवश्यकम वर्तते। द्विभाषात्मक प्रविधि किसमें आवश्यक होती है, अनुवाद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, पद्य शिक्षण या गद्य शिक्षण। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अनुवाद शिक्षण, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आगमन विदो भवति। आगमन विधि में क्या होता है, तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा प्रथमम उदाहरणानि तदंतरम नियमीकरणम। उदाहरण से नियम की ओर, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा।
अगला है व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक उपयुक्त विधि मन्यते। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो राइट आंसर क्या रहेगा 78 का? आगमन निगमन विधि जो है सबसे बेस्ट विधि है व्याकरण शिक्षण की। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है प्रत्यक्ष विधो किम न क्रियते। प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है? व्याकरण से शिक्षणम, पुस्तक से प्रयोगम, मातृभाषाया प्रयोगम, दृश्य सर्वे साधना नाम प्रयोगम। प्रत्यक्ष विधि में क्या नहीं किया जाता है ये पूछा है आपसे प्रश्न नंबर 79 में। तो साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा 79 का? मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पद्य शिक्षण से विधि अस्ति। पद्य शिक्षण की विधि कौन सी है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 98, जो कि पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि पे आपको ध्यान रखना है। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि पे कौन सी है? 98 विधि। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये गद्यांश दिया हुआ है, इससे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन है छेतुम इत्यत्र प्रत्यय वर्तते। छेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो छेतुम में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा साथियों, तुमुन प्रत्यय। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है विशेषण पदम वर्तते विविधे रोगे मानव जाति या आक्रांता। तो इसमें से विशेषण पद कौन सा है? तो सामने ही नजर आ रहा है विविधे। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला है करिश्याम इत्यत्र लकार है वर्तते। करिश्याम में कौन सा लकार है? तो करिश्याम में कौन सा लकार हो जाएगा? लृट लकार हो जाएगा। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है पुनश्च इत्यत्र के संधि। पुनश्च शब्द में कौन सी संधि है? यण गुण सचुत्वम या इष्टुत्वम। तो पुनश्च में सचुत्वम संधि है साथियों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला है प्रतिवर्षम। प्रतिवर्षम इत्यत्र समास। प्रतिवर्षम में कौन सा समास है? अवयवी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा वर्षम वर्षम प्रति इति प्रतिवर्षम यानी अवयव भाव समास। ए ऑप्शन सही रहेगा। आगे आपको दिया गया एक पद्यांश सवाल पूछे गए हैं। सुरम्या राजधानी अत्र विशेषण शब्द के। सुरम्या राजधानी, इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है ये बताना है। सुरम्या राजधानी में विशेषण शब्द कौन सा है? तो साथियों विशेषण शब्द है सुरम्या। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला है सा शब्दे लिंगम अस्ति। सा शब्द में कौन सा लिंग है? बिल्कुल स्पष्ट है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोएपी ने। तो सा शब्द में स्त्रीलिंग है साथियों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर रहेगा। अगला है धीमतः शब्दे प्रत्यय अस्ति। धीमतः शब्द में कौन सा प्रत्यय है? धीमतः शब्द में साथियों मतुप प्रत्यय है। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला है स्व नामनयिका शब्द है संधि अस्ति। स्व नामनयिका शब्द में कौन सी संधि है बताइए। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि है। सी ऑप्शन सही रहेगा। संस्कृत का अंतिम प्रश्न देखिए। स्थापितम तेन राज्यम वे स्व मानमनयिका पुरी तथा युक्त तथा वाक्य रेखाकृत शब्दे विभक्ति अस्ति। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। तो इसमें पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है स्व नाम नयिका में कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति है साथियों। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो 90 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताएं। अब जो भी SST के स्टूडेंट है वो आगे के 60 क्वेश्चन भी आपको हल करने हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम। लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आगे बढ़ते हैं चलिए साथियों। तो चलिए साथियों SST के जल्दी से 60 क्वेश्चन देखेंगे। मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, आपको राइट आंसर करना है। 91 नंबर क्वेश्चन है, आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ महाजनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ये ऑलरेडी जो है वो सेट करके रखे गए हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे निम्न में से असंगत बताइए। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, कालीबंगा, गग्गर, लोथल दास। तो राइट आंसर हो जाएगा लोथल दास। ये असंगत है। डी ऑप्शन सही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण जनपद था मगध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है?
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। आगे है उदक भाग एक है। उदक भाग क्या है साथियों? तो उदक भाग क्या है? यह है मौर्य काल में वसूल किया जाने वाला सिंचाई का कर। ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे है अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया। निम्न में से किस लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की, गुर्जरा, नेतुरिया, ये सभी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है गुप्त शासकों का धर्म मुख्यतः वैष्णव था, उनका राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त शासकों का धर्म मुख्यतः वैष्णव था, उनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा गरुड़, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 800 से 1200 ईस्वी के मध्य निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अपने चरमोत्कर्ष पर था? बताइए 800 से 1200 ईस्वी के बीच कौन सा विश्वविद्यालय था? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। आगे है असंगत बताना है आपको, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको असंगत छांटना है साथियों। प्रश्न संख्या 99 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म संप्रदाय चैतन्य, ये असंगत है, बाकी सारे के सारे सही है। डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे देखिए अकबर ने आईने दहसाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की? आईने दहसाला नामक भू राजस्व प्रणाली कब शुरू की? तो साथियों ये की गई थी 1580 में, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला है स्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया बंदोबस्त था जो उस समय प्रचलित था, कहाँ पर? बंगाल, बिहार, उड़ीसा या ये सभी? स्थायी बंदोबस्त, तो साथियों ये सभी जगह था। राइट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार एवं आर्थिक प्रस्ताव पारित किए गए? तो राइट आंसर हो जाएगा कराची, ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? निर्वाचन सुधारों से संबंधित कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा एन बोरा समिति, ऑप्शन नंबर सी। आगे है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो साथियों मूल अधिकार कितने हैं? 6 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। आगे है कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खान या किसी अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता? ऐसा करना शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होगा। तो किस अवस्था तक? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष से कम बालकों को, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखिए निम्न में से कौन से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं? 4 विकल्प है, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन से हैं? जल्दी से पढ़ लीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा ये बताना है आपको। चलिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 107वां क्वेश्चन है यदि किसी बच्चे को 12 वर्ष की कम आयु से पहले घर से निष्कासित कर दिया जाए तो उसके लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों। तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा धारा 317 के अंतर्गत ये प्रावधान है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जा सकता है? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किया जा सकता है? तो 108 का राइट आंसर रहेगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कोई व्यक्ति जो सदन के किसी सभा का सदस्य नहीं है तो वह सदन का सदस्य बने बिना कितने समय तक मंत्री रह सकता है? सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री रह सकता है, कितने समय तक? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है, उसके बाद सदस्यता लेनी पड़ेगी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, उनके चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? तो उनके चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद एवं विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी कार्यपालक दंड नायक के रूप में काम कौन करता है? तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी कार्यपालक दंड नायक के रूप में काम कौन करता है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं पटवारियों का कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है?
बताइए, 4 ऑप्शन है, पटवारियों का कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा तहसीलदार पर नियंत्रण रखना, ये पटवारियों का कार्य नहीं है, सी ऑप्शन सही रहेगा। 23 सितंबर को शरद विश्व होता है, इस दिन दिन रात होते हैं। 23 सितंबर को दिन रात होते हैं साथियों, राइट आंसर हो जाएगा बराबर। 23 सितंबर को शरद विश्व होता है और इस दिन जो है दिन रात बराबर होते हैं, ये ऑप्शन सही है। आगे है मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मैसिप के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलती है, इसकी प्रकृति क्या होती है? ये हवाएं जो चलती है इनकी प्रकृति क्या होती है? मिस्ट्रल फ्रांस के मध्य मैसिप के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर चलने वाले हवाओं की प्रकृति पूछी है, तो राइट आंसर रहेगा ठंडी शुष्क हवाएं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है चक्रवाती तूफान के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से कथन जो है सत्य है? सत्य कथन पूछे गए हैं आपसे, 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से सत्य है। तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3, यानी पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है और तीसरा भी सत्य है। ठीक है, आगे है तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्न में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? 4 विकल्प जल्दी से ढूंढ लीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा? तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्न में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तो साथियों 116 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, निचले वायुदाब में नमी की पर्याप्त पूर्ति, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है रेगूर मिट्टी है, किस प्रकार की मिट्टी है रेगूर मिट्टी? तो रेगूर मिट्टी जो है वो काली मिट्टी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत शहरी वर्ग हैं? तो शहरी वर्ग कितने प्रतिशत है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा 31.16%, ऑप्शन नंबर डी। अगला है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है साथियों, ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट क्या कहलाता है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का पूर्वी तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल तट कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला है निम्न में से किस नदी का पानी अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरता है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चंबल। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? ये बताइए। अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड का अवशेष है, इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो साथियों इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी गई है प्री कैम्ब्रियन काल में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है राजस्थान में वर्षा का वार्षिक औसत लगभग 58 सेंटीमीटर है, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो झालावाड़ में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला है राज्य के वन एवं वन्य जीव संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? तो प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? 2012 में, ऑप्शन नंबर डी। सरसों रबी की फसल है, इसके उत्पादन के संदर्भ में भारत में प्रथम स्थान पर कौन से राज्य है? सरसों के उत्पादन के संदर्भ में बताइए। तो सरसों के उत्पादन के संबंध में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 15 अक्टूबर 1857 को राजस्थान के किस शहर में क्रांति हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को ये हुई थी साथियों कोटा में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला है मत्स्य संघ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें शामिल थी, इस संघ का विलय किसमें किया गया? तो साथियों इस संघ का विलय किया गया व्रत राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है किस कांड में नानक जी भील की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी? तो ये कौन सा कांड था जिसमें नानक जी भील को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनकी? राइट आंसर हो जाएगा डाबी कांड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का गठन 15 मई 1949 को हुआ, इसकी राजधानी थी? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान का गठन किया गया, इसकी राजधानी क्या थी? तो साथियों जयपुर थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है आउवा के जागीरदार कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अपना अमूल्य योगदान दिया, अंततः उन्हें राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर रहेगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 130 का।
सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है, राजस्थान में फड़ चित्रण में प्रमुख केंद्र है भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा या बस्सी। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जगनिवास महल राजस्थान के किस प्रमुख शहर में स्थित है? ध्यातव्य है कि यह पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है। जग महल किस शहर में ये बताना है? तो जग महल है उदयपुर में, जगनिवास जग महल। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है कार्तिक मास में राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता है? कार्तिक माह में कौन सा नहीं मनाया जाता है? करवा चौथ, दिवाली, गोवर्धन पूजा या तीज? तो तीज जो है वो कार्तिक माह में नहीं मनाए जाते, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है भारत सरकार द्वारा 1986 में स्थापित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, कर्नल टोड द्वारा बनवाया गया किला टाटगढ़, जिसे पहले बोराड़वाड़ा नाम से जाना जाता था, यह किस जिले में स्थित है? तो साथियों यह है अजमेर में स्थित, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अगला है पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी निम्न में से किसके दौरान होती है? पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी निम्न में से किसके दौरान होती है? तो ये होती है साथियों अपसौर के दौरान, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कोट का चयन करके सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, इनमें से कौन कौन से सही है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फिर 4 कोट दिए गए हैं, बताइए। तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, चौथा गलत है। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। आगे है राजस्थान का अधिकांश भाग किस ताप कटिबंध क्षेत्र में आता है? तो राजस्थान का अधिकतम भाग जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी नित्यवाहिनी चंबल नदी किस प्रकार का अपवाद क्षेत्र प्रतिरूप करती है या दर्शाती है? तो 139 का हो जाएगा अध्यारोपित, ए ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सी नदी अपने उपनाम के साथ सम्मिलित नहीं है? सूकली, सीपू नदी, बाणगंगा, ताला नदी, घग्गर, नाली, कांकनी, मरुगंगा। तो 140 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कांकनी, मरुगंगा, ये सम्मिलित नहीं है। आगे है सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होता है, किसमें? सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है सामाजिक अध्ययन शिक्षण में, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन आ गए हैं। निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? तो 142 का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। आगे है हम स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों के आधुनिक स्तर से बहुत ही असंतुष्ट हैं और हमारा विचार है कि इनमें आमूल सुधार किए जाने चाहिए। यह विचार किस आयोग का है? तो ये किस आयोग का विचार है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का है, सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। आगे है इतिहास के द्वारा मानव को किन किन पक्षों का दिग्दर्शन कराया जाता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या इन सभी का? तो साथियों राइट आंसर रहेगा इन सभी का, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। किसके मतानुसार बालकों को यह अनुभव कराने दिया जाए कि इतिहास रोचक है, वह हमारे दैनिक जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालता है और इस कारण उसके तथ्यों को आत्मसात करने के लिए कष्ट उठाना उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण है? तो 145 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मिस ड्रूमंड एवं रायबर्न, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, आप पढ़ लीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेयर ग्रीड। अगला है सामाजिक विज्ञान का शुद्ध अर्थ क्या है? मानव व उसके पर्यावरण का अध्ययन, समाज का अध्ययन, सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन या प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन? तो सामाजिक अध्ययन का मतलब है मानव व उसके पर्यावरण का अध्ययन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सकते? नागरिक शास्त्र में किसके भांति नियम नहीं बनाए जा सकते? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या गणित शास्त्र? तो इनमें से सभी राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। आगे है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT का भारतीय ग्रामीण विद्यालयों में उपयोग नहीं हो सका, क्यों नहीं हो सका? तो राइट आंसर रहेगा ICT काफी खर्चीली है, ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है विद्यार्थियों को इतिहासकार के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है?
तो साथियों 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायोजना विधि, ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के 150 क्वेश्चन और 150 में से आज आपके कितने सही